very good afternoon to all of you. Myself Tariq Ali and my YouTube channel New Perfect Classes। एक बार फिर से आपके YouTube चैनल न्यू परफेक्ट क्लासेस में ये हिंदी की अगली वीडियो, जिसका टॉपिक अघोष तथा घोष या सघोष वर्ण है। क्योंकि यहाँ से यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल न्यू परफेक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ लाभ हो सके और उनके भी 1-2 नंबर बढ़ सकें। तो गाइस, आओ स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि अघोष तथा सघोष या घोष वर्ण क्या होता है। तो इसमें से सबसे पहले हम जानेंगे कि अघोष वर्ण क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, अघोष यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आ और घोष, जिसमें आ का अर्थ होता है नहीं तथा घोष का अर्थ होता है कंपन। तो अघोष वर्ण की परिभाषा की यदि बात की जाए तो इस प्रकार है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ आ का मतलब ही होता है नहीं तथा घोष का मतलब होता है कंपन, यानी उच्चारण करते समय कोई भी कंपन उत्पन्न ना हो, तो इस प्रकार के वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, अघोष वर्ण, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और इसके साथ ही उसमी व्यंजन के वर्ण कौन? 3 सा ये 3 उसमी व्यंजन के वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। हम पिछली भी क्लास में जान चुके हैं कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में वर्गों की संख्या होती है 5। कौन कौन से वर्ग होते हैं? एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है ता वर्ग, एक होता है पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। ये का वर्ग का पहला वर्ण है, का वर्ग का दूसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, का वर्ग का चौथा वर्ण है, का वर्ग का 5वां वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग के ये 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जितने भी 5 वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ही उसमीय व्यंजन जो सा ये यहाँ पे लिखे हुए हैं तीनों, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सघोष वर्ण क्या होता है। घोष वर्ण, इसे ही सघोष व्यंजन या सघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी अघोष के साथ साथ घोष वर्ण और ये ना पूछकर वो पूछ लेता है सघोष वर्ण या व्यंजन क्या होते हैं। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो अघोष और घोष वर्ण पढ़ा था और ये नहीं जानते हैं कि घोष वर्ण को ही सघोष वर्ण या व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सघोष जो है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सा और घोष, जिसमें सा का अर्थ होता है सहित या युक्त और घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थात इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि घोष वर्ण की परिभाषा कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो उसे घोष या
सघोष वर्ण कहा जाता है। सा का मतलब सहित और घोष का मतलब कंपन, यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करें तो उसमें कंपन उत्पन्न हो, तो इस प्रकार के वर्ण को सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और इसके साथ ही अंतस्थ वर्ण कौन कौन? या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण जो है सघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार ये 5 वर्ग दिए हुए हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, इसका भी, इसका भी, इसका, सभी का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये सभी और अंतस्थ वर्ण 4, ये सभी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ही सघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत सभी जो 11 स्वर होते हैं, अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी 11 स्वर जो होते हैं ये भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जो द्विगुण व्यंजन हैं 2, डा और ढा, ये भी जो है सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अयोगवाह 2 हैं, कौन कौन? अंग और आ, ये भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और हा, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि हा कैसा है, सघोष या अघोष? तो ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। यहाँ से यूपी-टेट, सी-टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम कुछ इन प्रश्नों के अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, जिससे हमें ये जानकारी होती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो जब नहीं की बात आएगी तो हमने बताया था कि अघोष और सघोष दोनों 2-2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें सा का मतलब सहित होता है, घोष का मतलब कंपन, यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कंपन, सा का मतलब सहित, यानी कंपन सहित होता है, और इसमें नहीं कह रहा है, तो ये वाला आंसर इसका नहीं होगा। अब अघोष की बात आएगी। अघोष में हमने बताया था अघोष भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ और घोष। आ का मतलब हमने बताया था, आ का मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब कंपन, यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कंपन उत्पन्न नहीं होता है। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अघोष कहा जाता है, और अल्प प्राण और महाप्राण नहीं कहा जाता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो अभी हमने बताया है कि इसका आंसर क्या होगा? सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सघोष इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हा किस प्रकार का वर्णन, यहाँ नहीं होगा, वर्ण होगा। हा किस प्रकार का वर्ण है? तो हमने अभी बताया था कि जो हमारा अघोष व्यंजन होता है उसमें प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से पहले और दूसरे वर्ण और उसके साथ ही उसमें व्यंजन कौन कौन से? सा और सा और सा, ये 3 वर्ण ये आते थे, और प्रत्येक वर्ग के 5-5 वो 10, और ये 3 13 वर्ण आते थे, और इसमें हा आता नहीं था, तो हमारा ये अघोष नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास? सघोष बचा, तो इसका आंसर क्या होगा? सघोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
कौन सा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है? अघोष वर्ण की अभी हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और कौन और आता है उसमें व्यंजन सा और सा और सा ये आते हैं। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? हमें इसमें ये वाला जो है सा मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सा हो जाएगा। ये जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है? जब घोष या सघोष लिखा हो तो बात एक ही होती है। और सघोष के अंतर्गत हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और उसके साथ ही हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा, ये 5 आते हैं। और स्वर सभी आते हैं, द्विगुण व्यंजन आते हैं, अयोगवा आता है और हा आता है। ये सभी घोष के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पा, फा ये दूसरा होगा? नहीं होगा। टा, ठा ये दूसरा होगा? नहीं होगा। ता ये पहला वर्ण होगा? नहीं होगा। ये पा, फा, बा, भा, मा ये पांचवा वर्ण हो रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। तो गाइस ये क्लास थी आपकी सघोष और अघोष वर्ण की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो जो है सभी को प्राप्त हो सके। और इसमें यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आगे आने वाली वीडियो में जो दिक्कतें हुई हैं उनकी समस्या ना आए और इससे अच्छी क्लास बनाई जा सके। तो बस यही क्लास थी। थैंक यू।